दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को थायराइड का लेवल कितना रखना चाहिए या कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उस टाइम पर कई बार या रिपीट रिपीट डॉक्टर टीएसएच या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहते हैं। वो ये देखने के लिए कहीं आपका थायराइड इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका थायराइड बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों थायराइड बढ़ने की वजह से कई बार बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम बन जाती है। दोस्तों अगर थायराइड बढ़ जाता है या थायराइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर थायराइडिज्म। और अगर किसी का थायराइड डाउन जाता है यानी कि नॉर्मल से कम रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों थायराइड में अक्सर आपने देखा होगा तो तीन तरह की जांचें कराई जाती हैं या तीन तरह के टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH, यानी कि थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों जो T3 और T4 होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा TSH होता है ये हमारे पेट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि दोनों या तीनों जो है ये एक ही जगह से रिलीज नहीं होते हैं, ये दो जगह से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से और पेट्यूटरी ग्लैंड से। इसके लिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। थायराइड ग्लैंड जिन हार्मोन्स का निर्माण करती है उससे दोस्तों हमारी बोन्स, कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट रेट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो वहीं दोस्तों प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल बढ़ना ये अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती। प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ने से माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए एक बैड इफेक्ट पड़ सकता है, एक बुरा असर पड़ सकता है थायराइड का लेवल बढ़ने से। कुछ स्टडीज के मुताबिक दोस्तों थायराइड का लेवल ज्यादा होने से बच्चे को मानसिक डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से कई बार नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से समझें तो दोस्तों थायराइड जो है ये दो टाइप का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे जरूरत के अनुसार या जरूरत के हिसाब से कम हार्मोन बनाती है। तो इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, यानी कि जो थायराइड का जितना हमें जरूरत है उससे कम मतलब यूज करने लगता है। इस कंडीशन में दोस्तों कई बार चेहरे पे सूजन, ठीक है, थकान, कब्ज की समस्या, वजन बढ़ना, शरीर में ऐंठन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। वहीं बात करें दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म की तो इस कंडीशन में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। हाइपरथायराइडिज्म होने पर पसीना आना, नजर कमजोर होना, पेट खराब होना, वजन कम होना, चक्कर आना, भूख कम लगना या दोस्तों कई बार भूख ज्यादा भी लग सकती है। इस तरह के कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं अगर किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का थायराइड लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वही बात कर रहे हैं दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए एक नॉर्मल पर्सन की, एक नॉर्मल फीमेल की, तो दोस्तों थायराइड का लेवल जो होता है वो लगभग एक अप्रोक्स की बात करें तो 0.5 से लेकर 4.7 तक एक नॉर्मल माना जाता है, एक अल्ट्रा सेंसिटिव थायराइड टीएसएच की बात की जाए। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी में इसका लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये तो एक एवरेज हो गया कि इतना होना चाहिए, इसके बीच में थोड़ा अप डाउन हो सकता है लैब टू लैब, लेकिन ज्यादातर यही वैल्यू सेट रहती है। प्रेगनेंसी में दोस्तों अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें यानी कि जो पहले 3 महीने हैं वहां की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो थायराइड का लेवल हमेशा 0.1 से लेके 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पर शुरू करते हैं। वहीं दोस्तों सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर थायराइड का लेवल 0.2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए और 3.0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम दोस्तों आपका थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम की बात की जाए तो 0.3 से लेकर 3.0 के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अक्सर डॉक्टर थायराइड टेस्ट कई कई बार आपका रिपीट कराते हैं कि थायराइड का लेवल एक 3 से मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो टेस्टिंग होती है दोस्तों 3 टाइप की, यानी 3 टेस्ट होते हैं जिसको हम थायराइड प्रोफाइल बोल देते हैं, जिसमें T3, T4, TSH। और कई बार दोस्तों ज्यादातर जो डॉक्टर है वो TSH रिपीट ज्यादा कराते हैं क्योंकि मेन हार्मोन्स वही होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसलिए ये जांचें कराई जाती हैं थायराइड प्रोफाइल या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। अब बात करें दोस्तों कि प्रेगनेंसी में थायराइड से कैसे बचा जा सके या कैसे बचें। दोस्तों प्रेगनेंसी में थायराइड से बचने के लिए एक रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से। प्रेगनेंसी में दोस्तों टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं दोस्तों, अनमोल विलोम और योग, इस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी एक एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार।
समय समय पर आप अपना रूटीन चेकअप कराएं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की जांच अवश्य करानी चाहिए। प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट का सेवन करें, एक अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स और दोस्तों फ्रेश वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर परिवार में पहले से थायराइड किसी पर्सन को रहा है या आपको प्रेजेंट में थायराइड था, तो उसमें तो आपको और एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को से बात करें, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।